नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी विद्यालय की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय इतिहास में कई महान साम्राज्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे साम्राज्य भी रहे हैं जो समय की धूल में दब गए और उन्हें भुला दिया गया। शिशुनाग वंश ऐसा ही एक साम्राज्य है। यह वंश मगध पर शासन करता था। एक समय जब भारत के इतिहास में राजनीतिक उथल-पुथल और महान धार्मिक सुधार चल रहे थे, शिशुनाग वंश ने न केवल मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया, बल्कि भविष्य के महान साम्राज्यों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इस भूले बिखरे वंश के बारे में। शिशुनाग वंश का उदय। शिशुनाग वंश के उदय की शुरुआत होती है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब मगध पर हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य में तब्दील किया था। लेकिन उसके शासन के बाद मगध में सत्ता संघर्ष और अस्थिरता फैलने लगी। ऐसे में एक साधारण व्यक्ति ने इस उथल-पुथल का फायदा उठाया और खुद को मगध का शासक घोषित कर दिया। यह व्यक्ति था शिशुनाग। तो आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिशुनाग का प्रारंभिक जीवन। शिशुनाग का जन्म एक सामान्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उसके जीवन के प्रारंभिक वर्ष बहुत ही साधारण थे और वे राजनीतिक से बहुत दूर थे। शिशुनाग एक कुशल प्रशासक और सेनापति के रूप में उभरे। जब उन्हें मगध के शासन में उच्च पद पर नियुक्त किया गया, उनकी कार्यकुशलता और दूरदर्शिता ने उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया। शिशुनाग ने अपनी नेतृत्व क्षमता और प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार से जनता का विश्वास हासिल किया। जब हर्यक वंश के अंतिम राजा कमजोर साबित हुए और सत्ता संघर्ष के कारण राज्य अस्थिर हो गया, तब शिशुनाग ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित किया और जनता के समर्थन से हर्यक वंश का अंत किया। इसके बाद शिशुनाग ने खुद को मगध का राजा घोषित कर दिया। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिशुनाग की प्रशासनिक नीतियां। शिशुनाग का शासन एक नए युग की शुरुआत थी। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया और राज्य को एक सशक्त इकाई में बदला। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी राजधानी को राजगिरी से वैशाली स्थानांतरित करना। यह कदम न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक विकास के लिए भी अत्यधिक लाभकारी साबित हुआ। वैशाली, जो उस समय एक समृद्ध नगरी थी, को मगध की राजधानी बनाने से शिशुनाग ने अपने शासन को एक नई दिशा दी। इससे मगध का व्यापारिक संपर्क उत्तरी भारत के अन्य महाजनपदों के साथ बढ़ा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिशुनाग वंश का विस्तार। शिशुनाग के शासनकाल में मगध ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने आसपास के छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर मगध के साम्राज्य को विशाल बनाया। खासकर काशी और अवध जैसे राज्यों को उन्होंने मगध में मिलाया, जो उस समय स्वतंत्र और शक्तिशाली महाजनपद थे। अवंती पर विजय। शिशुनाग की सबसे बड़ी विजय में से एक थी अवंती पर विजय प्राप्त करना। अवंती, जो उस समय मगध के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक था, शिशुनाग ने अवंती के शासक को पराजित कर उसे मगध के अधीन कर लिया। इससे मगध की शक्ति और प्रभाव में भारी वृद्धि हुई। अवंती पर विजय के साथ मगध ने उत्तर भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इस विजय ने शिशुनाग को एक महान सेनापति और रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। अब बात करते हैं शिशुनाग की युद्ध नीति। शिशुनाग की विजय केवल सैन्य ताकत के बल पर नहीं थी, बल्कि उनकी कुशल युद्ध नीति और रणनीतिकार सोच का परिणाम भी थी। वे जानते थे कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीते जा सकते, बल्कि उन्हें कूटनीति और राजनीति से भी जीतना होता है। शिशुनाग ने पड़ोसी राज्यों के साथ राजनीतिक संबंधों का भी कुशलता से उपयोग किया, ताकि अपने शत्रुओं को कमजोर कर सकें। उनकी युद्ध नीति में एक और खास बात थी, उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को स्थिर रखने के लिए राजनैतिक गठबंधन बनाए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पड़ोसी महाजनपद उनके साम्राज्य के विरोध में न आए। इससे मगध को एक स्थिर और सुरक्षित राज्य के रूप में उभरने में मदद मिली। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिशुनाग वंश के अगले शासक की, कालाशोक का शासन। शिशुनाग के बाद उसके पुत्र कालाशोक, जिसे कुछ जगहों पर काकवड़ भी कहा जाता है, ने सिंहासन संभाला। कालाशोक का शासनकाल भी शिशुनाग के समय की तरह ही मजबूत और प्रभावी रहा। कालाशोक ने अपने पिता की तरह मगध को विस्तार दिया और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत। कालाशोक के शासनकाल का एक और महत्वपूर्ण घटना थी द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन। बौद्ध धर्म उस समय अपने प्रसार के शुरुआती चरणों में था और कालाशोक ने बौद्ध धर्म को समर्थन दिया। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में किया गया।
जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के बीच विचारों का आदान प्रदान और धर्म की शिक्षाओं पर चर्चा की गई। इस संगीत ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कालाशोक को एक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखा गया। अब बात करते हैं कालाशोक के विजय अभियान। कालाशोक ने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और मगध की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने वज्र संघ और कौशल जैसे राज्यों के खिलाफ सफल युद्ध लड़े, जिससे मगध की शक्ति और बढ़ी। कालाशोक के समय में मगध एक स्थिर और समृद्ध राज्य बना रहा। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिशुनाग वंश का महत्व और विरासत। हालांकि शिशुनाग वंश का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व काफी बड़ा है। यह वंश उस समय शासन कर रहा था जब भारत राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। शिशुनाग और उसके उत्तराधिकारियों ने मगध को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य में तब्दील कर दिया, जिससे भविष्य में मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों का उदय हो सका। शिशुनाग वंश का शासनकाल उस काल की गाथाओं में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, जिसने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। उनका साम्राज्य एक प्रतीक था कि कैसे एक आम आदमी अपनी काबिलियत और दृढ़ निश्चय से इतिहास को बदल सकता है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिशुनाग वंश का पतन। कालाशोक के शासनकाल के बाद शिशुनाग वंश में आंतरिक कलह और संघर्ष शुरू हो गए। उत्तराधिकारी को लेकर शिशुनाग वंश में विभाजन होने लगा। कालाशोक की हत्या के बाद वंश में अस्थिरता फैल गई और मगध कमजोर होने लगा। आंतरिक षड्यंत्रों और सत्ता की लालसा ने शिशुनाग वंश को कमजोर कर दिया। यही समय था जब मगध में एक नए और शक्तिशाली वंश का उदय हुआ, नंद वंश। नंद वंश ने शिशुनाग वंश को पूरी तरह समाप्त कर दिया और मगध के नए शासक बन गए। तो दोस्तों, यह थी शिशुनाग वंश की अद्भुत और रहस्यमय कहानी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।